and welcome to the first episode of Kotek Group of Companies podcast. ये वाली जो episode है, this is much interesting. You will know in next 5 seconds when I will introduce you to the CEO of Kotek Trainings. Welcome to the podcast, sir. How are you? I'm fine. What about you? I'm good, Alhamdulillah. Thank you Okay. so much for coming and giving your precious time to us. No worries, no worries. So sir, we have a lot of question. जैसे कि आपने अपना इस एज में आकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं कहती हूँ यंग एज में जो बॉयज होते हैं मेजोरिटी वो ज़्यादातर बहुत ऑपोजिट साइड चले जाते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा है और आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं. सो हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं. No worries. So, sir, without wasting your time, so can you please tell me what was your biggest hurdle and obstacle when you actually starting this amazing journey? So basically जो हमारा बिगेस्ट एक हर्डल था वो ये था कि हमने प्रोबेबली ट्वाइस दफ़ा इसको हमने लॉन्च करने की कोशिश की है इस बिजनेस को कोविड-19 में, बट कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से एंड कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज एंड जो कंट्रीज में चीज़ें जो जी. कोविड-19 की वजह से काफ़ी बिजनेसेस इफेक्ट कर गए हैं, तो उस वजह से हम उसको एट दैट टाइम नहीं लॉन्च कर सके. बट वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ सोची हो तो उसको करना चाहिए. बिल्कुल. सो हमने फिर उसको 2021 में लॉन्च किया. बट ये था कि जो इसकी बैक एंड की इसकी जो जितनी भी कोशिशें थी या जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी इस बिजनेस को रन करने के लिए या टीम बिल्डअप करने के लिए, हमने वो 2020 में ही सारी सेटल डाउन कर ली थी. एंड नाउ वी आर रनिंग अ business and multiple branches हैं हमारी. MashaAllah, sir. So, by the way, sir, what was the vision behind this? Can you please tell me? जो मेनली विजन था हमारा, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि इस एज में आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं कर रहे हैं, एंड आप बाकी जो हमारी ही एज के लोग हैं जी या जी. वो नहीं इसको टाइम ज़ाया कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारा यही था कि हम स्टूडेंट एम्पावरमेंट के लिए कुछ इकदाम उठाएं, उनको हम नए नए स्किल्स सिखाएं. जिस तरह दुनिया में आजकल हर चीज़ एक एडवांस लेवल पे जा रही है, हम उनको एक अच्छे से बिल्कुल. तरीके से लेके चलें. फिर हम उनको आगे इंटर्नशिप ऑफर करते हैं ताकि वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने आप को पॉलिश कर सकें एंड वो किसी भी आने वाले किसी भी मसले के लिए प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें. Okay, thank you. When I saw your profile, तब मैंने भी यही देखा था कि जेंजी में हो के भी आपने अपने लिए स्टेप लिया. आप एक बिजनेस को चला रहे हैं and this is too difficult, I guess, because Gen Zs are not like this. डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली है. हर दिन एक नई प्रॉब्लम्स होती हैं, एक नई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है. बट ये है कि जब आपने स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस तो उसको इस मुकाम तक लेके जाएंगे फिर Yes. दुनिया को पता लगे. बिल्कुल सर. लेकिन स्टार्ट में काफी लोग थे, कुछ थे कि जिन्होंने इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहा, बट हमने उनको करके दिखाया. एंड मे बी वो लोग सही कहते थे बट हमने उनको करके दिखाया कि हम इसको कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. जी बिल्कुल. So sir, I have one more question with you. So tell us a little about the people support in this journey. पीपल स्पोर्ट में तो काफ़ी नाम है जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा, बट जो बेसिकली जो मेनली जिनको मैं थोड़ा सा फ्रंट पे लाना चाहूँगा तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पेरेंट्स होते हैं. एंड मेरे सर्कल में मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को मार्केट में लेकर आने में एंड ग्रो करने में एंड इसकी मल्टीपल ब्रांचेस बनाने में. सर यूथ से मुझे याद आया, जब मैं एंटर हो रही थी आपके ऑफिस में, मैं आपके स्टाफ से मिली. आपके स्टाफ को देख के मुझे लगा कि आपका स्टाफ एज में आपसे बड़ा है. ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि मेरा स्टाफ ऑलमोस्ट सारा स्टाफ ही मेरा मुझसे एज में ज़्यादा ओल्ड है. बट ये है कि एक प्रोफेशनलिज्म में या प्रोफेशनल वे में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक बॉस का एंड एम्प्लॉय का आपको एक बीच में एक फ़र्क रखना पड़ता है. एंड ये है कि काफ़ी कुछ मुझे उनसे सीखने को मिल जाता है, काफ़ी कुछ उनको मुझसे सीखने के लिए को मिल जाता है. तो विन विन सिचुएशन है, कभी वो कभी हम. ओके सर, तो वापस हम आपकी कंपनी की तरफ आते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी? देखें जो कंपनी का स्ट्रक्चर है ना वो एकदम से तो नहीं बनता. स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. पहले आपको एक इन्वायरमेंट देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको हाईली ट्रेंड अपना स्टाफ रखना पड़ता है, बिल्कुल. ताकि ऑब्वियसली हर कंपनी का फ्रंट तो आपका स्टाफ होता है. हमारे तक तो क्लाइंट बाद में आता है. बेसिकली सबसे पहले आपका स्टाफ होता है जो आपका एक फ्रंट डेस्क पे या फ्रंट फेस होता है कंपनी का. उसके लिए सबसे पहले आपको एक अपना स्टाफ अच्छा
हाईली प्रोफेशनल रखना पड़ता है। एंड उसके बाद जो हम जिनसे हम जो टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, वो काफ़ी स्किलफुल होने चाहिए, ताकि हम्म। ऑब्वियसली वो स्किलफुल होंगे तो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे या जो उनके पेरेंट्स होंगे जो उनको यहाँ पे छोड़ेंगे कि यहाँ से मेरा बच्चा कुछ, ऑब्वियसली वो एक इत्मीनाद करके हम पे जा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम वो चीज़ ही नहीं करेंगे एंड हमारा स्टाफ ही स्किलफुल नहीं होगा तो वो क्या जी, स्टूडेंट्स को ऐसा ही है। डिलीवर कर सकेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं मेनली, बाकी तो आपको पता है कि आस्ता आस्ता स्लो स्लो चीज़ें मूव ऑन होती रहती हैं एंड वो ग्रो करती रहती हैं वक्त के साथ साथ। और सर आप अपनी आपकी जो कंपनी है कोटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप इसको अगले 4 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? मैं अगले 4 साल में नहीं, मैं अगले 2 सालों में इसको देख रहा हूँ कि हम इस टाइम ऑब्वियसली इस टाइम मल्टीपल हम बिजनेसेस रन कर रहे हैं। मार्केटिंग एजेंसी भी हम ओन करते हैं कोटेक मार्केटिंग के नाम से, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। ये होता है कि हमारी मार्केटिंग एजेंसी का ये फायदा है कि हम जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद हम उनको इंटर्नशिप भी ऑफर जी। करते हैं, जिसका सबसे बड़ा हमें भी फायदा है और स्टूडेंट्स को भी ये फायदा है कि वो इसी एक इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उनको काम करने का मौका मिलता है। वो अपने आप को एक इसी प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं। इससे ये होता है कि वो काफ़ी अच्छा वेल ग्रूम होके यहाँ से मूव ऑन करते हैं। एंड उसके अलावा हम मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। ओके। अब सब कुछ तो जैसे अचानक से नहीं ना। आपने मुझे बताया है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्टी होता अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल साइड पे कर देना? आप कैसे मैनेज करते हैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हुई भी है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कि हम उसमें जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए टाइम निकालें। बट जब बंदा किसी बिज़नेस में उसको रन करने की कोशिश करता है, वो भी एक ऐसे बिज़नेस को जिसमें आप पे लोग एतमाद कर रहे हैं, आप यूथ को आगे लेके जा रहे हैं, उनको पॉलिश कर रहे हैं, उनकी एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब ये देखने में आसान लगता होगा बट हर बिल्कुल चीज़ सर। को एक मैनेज वे में एक फ़नल के थ्रू लेके चलना पड़ता है, ताकि वो ऑब्वियसली जो यहाँ से निकलेगा वो किसी और कंपनी में अगर बिल्कुल। जाता है या वो हमारे साथ ही रह के काम करता है, तो उसकी तारीफ़ तो ओके, होना कि ओके, ओके, किसी ओके। थैंक यू सो किसके मच थ्रू सर, वो थैंक यू सो मच। वो करें। आपने इतना सब हमारे साथ डिस्कस किया, आप नो आए यहाँ वरीज़। पर। एंड मैं ये आपसे बस ये कहना चाहूँगी लास्ट में, आप हमारी जो यूथ है उसको एक मैसेज दें जिससे वो मोटिवेट हो, कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप उनको देना चाहते हो। यूथ को जो मोटिवेशनल मैसेज के अपना वक्त ना ज़ाया करें, बेशक घर से बाहर निकलें, किस जो आप टाइम अपना जो आप अपनी एक कीमती एनर्जी किसी बेड पे लेट के या सोफे पे बैठ के फ़ोन को स्क्रॉल करने में यूज़ कर रहे हैं, किसी और जी। की वीडियोस देखने में, टिकटॉक पे या इंस्टा पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, वही आप एनर्जी खुद पे वेस्ट करें। आप कुछ स्किल बिल्कुल। सीख लें जो आपके आने वाले वक्त में आपको बहुत हेल्पफुल करती है। थैंक यू सो मच सर, नो आपसे मिलकर वरीज़। बहुत अच्छा लगा। एंड होप वी विल मीट अगेन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Thank you. So when we talk about Kotak, Kotak is a success. It's a flagship brand.